हेलो एवरीवन। तो हमने देखिए फेबेसी फैमिली को पढ़ लिया था। फेबेसी फैमिली को पढ़ते हुए बीच बीच में कुछ टाइपिंग एरर हो गया था, मतलब जब मैंने किया था तो मैंने सोचा आज आपको डायरेक्टली, क्योंकि ये एज इट इज़ एनसीईआरटी जो है वही आपको पढ़ानी है, तो आपको डायरेक्टली फिर से सोलिनेसी और लिलिएसी जो है वो मैं कवर करवाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से बताइए जल्दी से। ये आपको कवर करवाया जाएगा डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से। तो इन दोनों फैमिलीज को पढ़ाने के साथ ही आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और चैप्टर के बाद आपका रखूँगी मैं एक टेस्ट। ठीक है, तो आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आनी चाहिए। सारा का सारा जितना पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सोलिनेसी क्या है? इट इज़ अ लार्ज फैमिली। ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली है सोलिनेसी। कॉमनली इसको पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। सोलिनेसी एक बड़ी फैमिली है, कॉमनली इसको क्या कहा जाता है? पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट? ट्रॉपिकल जो एरियाज होते हैं, सब ट्रॉपिक्स जो होते हैं, इवन टेम्परेट जोन्स, उनमें भी ये दिखाई देती है आपको। सोलिनेसी फैमिली के मेंबर्स जो हैं दिखाई देते हैं। तो देखिए ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और इवन टेम्परेट जोन में, देखिए ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक समझाने की कोशिश करूँ तो आपको अपना प्यारा अर्थ पता है, उसमें इक्वेटर लाइन पता है। इक्वेटर लाइन के आसपास का रीजन ट्रॉपिक होता है, उससे ऊपर होता है सब ट्रॉपिक, उससे ऊपर होता है टेम्परेट जोन। ठीक है, तो इन सब जोन में हमको पोटैटो फैमिली या सोलिनेसी के मेंबर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं? ज़्यादातर जो सोलिनेसी के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे और बहुत कम ट्रीज होंगी। जैसा हमने फेबेसी में पढ़ा था कि हर्ब्स, श्रब, ट्रीज सब होंगे। ठीक है, लेकिन सोलिनेसी में क्या है? हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं और स्मॉल ट्रीज होंगे, बट रेयरली स्मॉल ट्रीज। बड़े बड़े पेड़ जो हैं सोलिनेसी के हमको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे बैंगन का छोटा सा पेड़ होता है ना, वैसे हमको देखने को मिलेंगे। उससे थोड़ा बड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़े सोलिनेसी के पेड़ नहीं होते हैं। अब स्टेम कैसा होता है? मोस्टली हर्बेशियस होता है, कई बार होगा, कभी कभार की वुडी होगा। एरियल होगा, मतलब ज़मीन के ऊपर होता है। ठीक है, ज़मीन के नीचे भी होता है जैसे पोटैटो में। इरेक्ट होता है, ऐसे लंबा सा। सिलिंड्रिकल होता है, गोल सा। ब्रांचिंग होती है और सॉलिड होता है। ठीक है, तो स्टेम की कैरेक्टर्स क्या आगे? हर्बेशियस, कभी कभार वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड सॉलिड। ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है नीट में भी। ठीक है, एक या दो पूछे जा सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। अब ये है सोलेनम निग्रम, मकोई प्लांट। ठीक है, देखिए ये है सोलेनम निग्रम के आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये है ए पे पूरा फ्लावरिंग ट्विग। ठीक है, बी पे है फ्लावर, सी पे है फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब आधा काट लो इसको। ठीक है, फिर डी पे है स्टेमन्स, ई पे है पूरा कार्पेल, और ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम बाकी तो बाद में पढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कि फ्लोरल डायग्राम क्या बोल रहा है। फ्लोरल डायग्राम बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 होंगी सेपल्स, फ्यूज, वेलवेट एस्टिवेशन, गैमोसेपलस 5। ठीक है, मतलब आप लिखेंगे कैलिक्स के 5, फ्यूज ब्रैकेट में। वही पेटल्स भी क्या होगा? पेटल्स भी क्या होंगी? कोरोला 5, फ्यूज ब्रैकेट में। एंड्रोशियम 5 हैं, और किसके साथ जुड़े हुए हैं? पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो एंड्रोशियम का ए और पेटल्स का जो कोरोला का सी है, उनके बीच में आप एक ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये है आपके पास ओवरी, कैसी दिखाई दे रही है? सिनकार्पस या एपोकार्पस, सुपीरियर या इंफीरियर? सुपीरियर रहेगी ओवरी। ठीक है, या इंफीरियर रहेगी। पर इससे पहले देखिए आपने पढ़ा कि जो आपका स्टेम है वो सॉलिड भी हो सकता है, उसके साथ साथ हॉलो भी हो सकता है। हेरी और ग्लैब्रस, मतलब कई बार हमको
हेयर अपने बाल के जैसा मत समझना। आपको पता है ना, कई बार पेड़ पे ऐसे छोटे 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 बाल 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 जैसे आए होते हैं, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स पे खास तौर पे। तो हेयरी और ग्लैब्रस हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो में, सोलेनम ट्यूब्रोसम में, ठीक है। लीव्स देखिए अल्टरनेट है, चलिए देख ही लेते हैं। लीव्स देखिए अल्टरनेट, एक यहाँ है एक यहाँ है, अल्टरनेट ही है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कई बार पिनेटली कंपाउंड हो सकती है, ठीक। एक्स स्टिपुलेट, मतलब स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल है इनमें कि नहीं, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये स्टिप्यूल नहीं होगा, ठीक है। एक्स स्टिपुलेट, ठीक है, स्टिप्यूल नहीं है। विनेशन रेटिकुलेट है। विनेशन आपने रेटिकुलेट ही पढ़ा था फेबेसी में भी। अल्टरनेट आपने पढ़ा था, लीव्स जो हैं वो अल्टरनेट हो सकती हैं, सिंपल हो सकती है। रेयरली कौन सा कंपाउंड था वहाँ, पाल्मेटली या पिनेटली कंपाउंड था, ये ध्यान देना है, ठीक है। वहाँ पे जो फेबेसी में पढ़ा था वहाँ स्टिपुलेट पढ़ा था लीव्स को, और यहाँ कैसे हैं, एक्स स्टिपुलेट है, लेकिन दोनों में कैसा है, विनेशन जो है वो रेटिकुलेट है, ठीक है। अब फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं जो हमने देख ली। इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी, एक्सिलरी और रेसिमोस एज इन सोलेनम और साइमोस, ठीक है। सोलिटरी हो सकती है, ठीक है, अकेला एक फूल लगा होगा एक जगह पे एक साइड को, लेकिन साइमोस होती है, मतलब मेनली क्या होती है, साइमोस की जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट करता है किसमें, फ्लावर में, ठीक है। सोलिटरी देखिए एक एक फूल भी लगा है, ठीक है, सोलिटरी है। एक्सिलरी होगी, देखिए साइड में है, और साइमोस होगी मतलब डिटर्मिनेट होगी, ठीक है, साइमोस होती है सोलेनम में। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, हाँ जी, एक्टिनोमॉर्फिक था, देखा। कैलिक्स जो है सेपल 5 हैं, यूनाइटेड हैं, परसिस्टेंट हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है, हाँ जी बिल्कुल देखा, ये सब देखा हमने कि सेपल 5 थे कैलिक्स में और सारे जुड़े हुए थे और वेलवेट एस्टिवेशन था। पेटल्स भी 5 हैं, यूनाइटेड हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है, हाँ जी ये भी देखा था हमने। एंड्रोशियम भी 5 थे और एपिपेटलस कंडीशन थी। एपिपेटलस कंडीशन का क्या मतलब हो गया, एपिपेटलस कंडीशन का मतलब हो गया कि एंड्रोशियम और जो हैं स्टेमन्स जो हैं वो कोरोला के साथ, पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हैं। गाइनोशियम में 2 कार्पल थे, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड। कई बार पूछ सकते हैं कि किसमें, किस फैमिली में जो गाइनोशियम है वो ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है। तो गाइनोशियम ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है किसमें, चलिए जल्दी से बताइए, सोलेनेसी में। सिन कार्पस होगा, फ्यूज होंगे। ओवरी सुपीरियर है, बाइलॉक्यूलर है, 2 लॉक्यूल थे। प्लेसेंटा स्वोलन विद मेनी ओव्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे ओव्यूल्स जो थे उसमें पाए जा रहे थे, आपने देखा था अभी। और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है आपको सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में। टोमेटो आपने पढ़ा था, ब्रिंजल आपने एग्जाम्पल अगर पढ़ा होगा एक्साइल प्लेसेंटेशन का, तो आपको सोलेनेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन ही देखने को मिलता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपने फेबेसी में पढ़ा, ठीक है। अब देखिए फ्रूट क्या है, बेरी और कैप्सूल है। टोमेटो क्या है, बेरी बताया था, ठीक है, और कैप्सूल भी यहाँ हो सकता है, ठीक। और वहीं आपने फ्रूट जो था वो क्या पढ़ा था, लेग्यूम पढ़ा था फेबेसी में, ठीक। अब सीड्स जो हैं वो बहुत सारे होंगे और एंडोस्पर्मिक होंगे। फेबेसी में मोस्टली सीड्स जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो देखिए ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला, ये हो गया क्या आपका एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया बाइसेक्सुअल। कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड हैं, ब्रैकेट में लिखे हैं। कोरोला 5 हैं, ब्रैकेट में लिखे हैं। एंड्रोशियम 5 हैं, लेकिन यूनाइटेड नहीं हैं, एक साथ नहीं हैं। किसके साथ जुड़े हैं, ये जुड़े हैं पेटल्स के साथ, तो इस तरह से लगाया जाता है। गाइनोशियम के साथ जुड़े होते तो एंड्रोशियम से गाइनोशियम की तरफ लगा होता। गाइनोशियम बाइलॉक्यूलर है, बाइकार्पेलरी है, 2 बना दिए गए हैं यहाँ पे, और सुपीरियर बना दिया गया है। कैसा है, बाइकार्पेलरी है तो 2 बनाए गए हैं, और सुपीरियर जो है वो बना दिया गया है। तो ये है आपका फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला को कंपेयर करिए फेबेसी के फ्लोरल फॉर्मूला के साथ, और याद रखने की कोशिश करिए कि कहाँ क्या था फेबेसी में और क्या है सोलेनेसी में, ठीक है। चलिए देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। बहुत सारे प्लांट जो सोलेनेसी को बिलोंग करते हैं वो क्या है, खाने का सोर्स है। टमाटर, ब्रिंजल, आलू है ना, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो क्या है, खाने का सोर्स है। चिली जो है, चिली भी किससे बिलोंग करता है, चिली जो मसाला है हमारा वो भी सोलेनेसी को है। मेडिसिनल यूज,
बेलोडिना, अश्वगंधा आपने सुना होगा, है ना। तो बेलोडिना मुलट्ठी किस में आया था? फेबेसी में। अश्वगंधा किस में आता है? सोलेनेसी में। बेलोडिना किस में आता है? सोलेनेसी में। और फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी आपको पता है ना, तंबाकू का, ठीक है, फ्यूम्स जिससे निकलते हैं, ठीक है। तो फ्यूमिगेटरी जो है वो आपके पास आ जाता है टोबैको। ऑर्नामेंटल आता है पिट्यूनिया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को याद कर लेंगे। बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स हैं जिनको हम खाते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, फिर आपके पास चिली जो होगी वो भी यही इसी को बिलोंग करेगी। अश्वगंधा आपने सुना होता है, बेलोडिना वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है, फ्यूमिगेटरी जो है वो टोबैको है, एंड ऑर्नामेंटल जो है वो पिट्यूनिया है। तो इसके साथ सोलेनेसी फैमिली जो है वो खत्म होती है, और आई होप आपको सोलेनेसी फैमिली पूरी क्लियर है और आपको याद रखनी है ये, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट फैमिली पे जो है हमारे पास लिलिएसी, ठीक है। लिलिएसी का ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली। पोटैटो फैमिली किसे कहा गया? पोटैटो फैमिली कहा गया सोलेनेसी को। लिलिएसी को क्या कहा जाता है? लिलिएसी को कहा जाता है लिली फैमिली। और ये है, अब जो पहले आपने फेबेसी पढ़ी, सोलेनेसी पढ़ी, दोनों ही डाइकॉट फैमिलीज हैं। लिलिएसी एक मोनोकॉट फैमिली है, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा पोएसी, पोएसी जिसको आपके चावल, धान, मतलब धान है ना, आपके मक्का, गेहूं और बिलोंग करते हैं, वो है पोएसी। और बहुत सारी ग्रासेस भी पोएसी को ही बिलोंग करती हैं। पोएसी और ग्रामीणई हम बोल देते हैं। पोएसी और ग्रामीणई जो है यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। जो यहाँ मेंशन है उस पर हम अपना मेन फोकस रखेंगे, ठीक है। तो लिलिएसी को कॉमनली क्या कहा जाता है? लिली फैमिली कहा जाता है। और जितने भी मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स हैं उनका एक ये रिप्रेजेंटेटिव है। हालांकि ऑर्किडेसी ऑर्किड का फैमिली है। ग्रामीणई जो आपके पास फैमिली है वो भी क्या है? मोनोकॉट है। अब ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिलिएसी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? आपको पेरेनियल हर्ब्स देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पेरेनियल हर्ब्स देखने को मिलेंगे। मतलब मोस्टली तो हमने पेरेनियल हर्ब्स पढ़े नहीं है, पर पेरेनियल हर्ब्स जो कई सालों तक जो है वो चलते हैं, ठीक है। विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम। इसका मतलब है कि जो हमारे बल्ब्स, कॉम्स और राइजोम हमने पढ़ा था वो किसको बिलोंग करते हैं? वो हमारे कुछ जो होंगे वो लिलिएसी को भी बिलोंग करते होंगे। इसका मतलब जिंजर को तुम लिलिएसी में डाल दो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं लिलिएसी के, पेरेनियल हर्ब्स होते हैं ये, अंडरग्राउंड बल्ब इनमें देखने को मिलेगा, कॉम और राइजोम भी। लीव्स जो है मोस्टली बेसल होती हैं, मतलब नीचे नीचे लगी होंगी, अल्टरनेट होंगी, ठीक है, लीनियर होंगी, एक्स स्टिपुलेट होंगी, ओके, स्टिप्यूल इनमें नहीं होगा, पैरेलल विनेशन होगी। स्टिपुलेट आपने सिर्फ फेबेसी पढ़ा, और फेबेसी और सोलेनेसी दोनों में ही आपने पढ़ा रेटिकुलेट विनेशन, लेकिन मोनोकॉट्स में मोस्टली आपको पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। इनफ्लोरेसेंस जो है वो सोलिटरी होगी, साइमोस होगी, और कई बार अम्बलेट क्लस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अम्बल आपको बताया था ना मैंने कि अम्बल किस तरह से होता है, अगर नहीं याद है तो अपना अम्बल इनफ्लोरेसेंस जो है वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो हो गया सोलिटरी, इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी हो सकता है, साइमोस मतलब डिटर्मिनेट होगा, और ऑफन क्या हो सकता है? अम्बलेट क्लस्टर्स देखने को मिल सकते हैं। तो लिलिएसी और सोलेनेसी दोनों में ही हमको पता चल गया कि यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन फेबेसी में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। लिलिएसी और सोलेनेसी दोनों में फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, फेबेसी में फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है। पेरियंथ जो हैं वो टैपल्स आपको देखने, पेरियंथ क्या बोलते हैं हम, मतलब सेपल और पेटल्स जो हैं वो डिवाइडेड नहीं हैं, उनमें हमको क्लियर कट डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो टैपल्स जो होंगे 3+3 के अरेंजमेंट में होंगे, 3 अंदर 3 बाहर, ठीक है। कई बार एक साथ यूनाइटेड होते हैं इनटू अ ट्यूब। वेलवेट एस्टिवेशन होगा, एस्टिवेशन वेलवेट होगा 3+3 कंडीशन में, लेकिन होंगे 3 जो अंदर होंगे वो भी वेलवेट एस्टिवेशन में होंगे, 3 बाहर जो होंगे वो भी वेलवेट एस्टिवेशन में होंगे, ठीक है।
तो पेरियंथ है, हमको क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं होता है सेपल और पेटल में, 3+3 के अरेंजमेंट में होते हैं। एंड्रोशियम भी 6 होंगे, 3+3 की कंडीशन में एपीपेटलस होंगे, मतलब पेटल्स के साथ, पेरियंथ एपिटैपलस है, सॉरी एपिटैपलस मतलब टैपल्स के साथ और पेरियंथ के साथ फ्यूज्ड है। गाइनोशियम, अभी आपने गाइनोशियम कैसा पढ़ा था सोलेनेसी में, बाइकार्पेलरी। लिलिएसी में कैसा होता है, ट्राइकार्पेलरी। सिनकार्पस सभी में पढ़ा आपने, सभी में सिनकार्पस है, सुपीरियर है ओवरी, यहाँ ट्राइलॉकुलर है, पहले कैसा था बाइलॉकुलर। अगर आपको याद है फेबेसी में कैसा पढ़ा था, यूनिलॉकुलर, ठीक है। तो ट्राइलॉकुलर है, बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, एक्साइल ही प्लेसेंटेशन होगा, एक्साइल ही प्लेसेंटेशन आपने सोलेनेसी में भी पढ़ा था, ठीक है। फ्रूट आपने सोलेनेसी में पढ़ा था कि मोस्टली बेरी होता है, रेयरली कैप्सूल होता है। लिलिएसी में मोस्टली कैप्सूल होता है, रेयरली बेरी आपको देखने को मिलेगा। सीड एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे, ठीक है, सोलेनेसी में भी एंडोस्पर्मिक सीड्स आपको देखने को मिलते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ब्रैकेट इनमें देखने को मिला, ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ है, 3+3 की कंडीशन में फ्यूज्ड होंगे। एंड्रोशियम 3+3 ही है, ठीक है। और यहाँ पे सुपीरियर पे इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस ओवरी है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। जैसे हर एक में सुपीरियर ओवरी को मार्क किया गया है, आप भी अपनी फ्लोरल डायग्राम में सुपीरियर फैमिली को मार्क जरूर करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या बनता है, देखिए पहले इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पहले ये देखिए, ये है आपके पास, देखिए ये है आपका पास एलियन सपा, अनियन का पेड़, ठीक है, पौधा। ये इसका दरअसल स्टेम, ये स्टेम जो है बस ये इतना सा होता है जिसको आप उखाड़ के फेंक देते हैं। ये बाकी सब लीव्स हैं, ये शूट हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा प्लांट है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। क्या कहा था कि कई बार हमको अम्बलेट भी देखने को मिलता है, इसी तरह से अम्बलेट इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मेनली लिलिएसी फैमिली में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है और कई बार आपको अम्बलेट क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके पास पूरा फ्लावर है और ये है फ्लोरल डायग्राम। 3 1 2 3 3 है, 1 2 3 3+3 की पोजीशन में हो गए आपके पेरियंथ, और ये सारे क्या है फ्यूज्ड हैं। देखिए क्या है फ्यूज्ड, ये मदर एक्सेस नहीं बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम गलत हो जाएगा। आपी टैपलस है, ये हर एक टैपल है, तो 3 लंबे हैं 3 छोटे हैं, इस तरह से है ना, पर सब अलग अलग हैं, सब स्टेमन अलग अलग हैं, गुच्छे में नहीं बने हैं। देखिए आपके पास एक्साइल प्लेसेंटेशन है लेकिन 3 लॉक्यूल हैं, 1 2 3, ये प्रॉपरली आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है वो नजर आ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया आपका लिलिएसी का डायग्राम। देखिए मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ट्यूलिप होगा, ग्लोरियोसा होगा, ये साइंटिफिक नेम है ग्लोरियोसा, है ना। कुछ जो है वो मेडिसिन का सोर्स होगा, आपने एलोवेरा सुना होगा, है ना, एलोवेरा भी लिलिएसी को बिलोंग करता है। वेजिटेबल्स होंगी एस्पैरेगस, ठीक है, एस्पैरेगस साइंटिफिक नेम है, वो भी लिलिएसी को बिलोंग करेगा। और कॉल्चिसीन, कॉल्चिसीन मिलता है कॉल्चियम ऑटनेल से, ठीक है, कॉल्चिसीन का साइंटिफिक नेम है कॉल्चियम ऑटनेल, ठीक। कॉल्चिसीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्रोमोसोम की डबलिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, क्रोमोसोम को डबल करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉल्चिसीन को, याद रखेंगे, ब्रैकेट में हिंदी में लिख देना, क्रोमोसोम को डबल करने का काम जो है वो कॉल्चिसीन करता है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, कॉल्चिसीन के ब्रैकेट में। और आप क्या लिख लेंगे, एक तो इसका कॉल्शियम ऑटोमनेल ये लिखा, एरो करके लिख देना कि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम के काम आता है। तो कॉल्चिसीन भी बिलोंग करता है आपका किसको, लिलिएसी को। तो इसके साथ इन फैमिलीज को कंप्लीट करने के साथ हमारा जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में अब कहीं कोई दो राय नहीं है, मॉर्फोलॉजी यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछेंगे, होमवर्क सारा का सारा सबमिट करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो होमवर्क सबमिट नहीं करेगा, समझ गए ना आप। तो बिल्कुल इसके साथ आपने अपना पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर कर लिया है, सारा का सारा आपने पढ़ लिया है। देखिए अगर कहीं आपको नहीं, ये देखिए एक बार फिर से आप देख लेंगे, एक बार फिर से आप किसको देख लेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स देखिए इसके,
फेबेसी के इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस थी, बाकी दोनों में साइमोस है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सब में बाइसेक्सुअल है, इसमें जाइगोमॉर्फिक है, बाकी दो में एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स सेपल्स 5 है, गैमो सेपल्स है। गैमो देखिए आपको सेपल्स सब जगह फ्यूज्ड मिल रहे हैं। वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी हो सकता है, तो मैंने आपको अपने उसमें इम्ब्रिकेट कहा था, तो मतलब वेलवेट और इम्ब्रिकेट दोनों हो सकते हैं। कोरोला 5 होंगे, पॉलीपेटलस होंगे, फ्री होंगे, पैपिलियोनेशियस होंगे, मतलब उनमें एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होगा, टो लेटरल विंग्स होंगे, दो एंटीरियर जुड़े हुए फ्यूज होंगे पेटल्स जिनको कील कहेंगे, और वो इंक्लोज करेंगे स्टेमन और पिस्टिल को, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। एंड्रोशियम 10 होते हैं डाई अडल्फस। अडल्फस कंडीशन होती है क्या, देखिए जब एक पॉली अडल्फस लिख लेंगे, पॉली अडल्फस स्टेमन फ्री, ठीक है, और डाई अडल्फस स्टेमन फ्यूज इन 2 ग्रुप्स, टेट्राडल्फस स्टेमन फ्यूज इन 4 ग्रुप्स, मोनोअडल्फस कुछ मतलब स्टेमन फ्यूज इन 1 ग्रुप, एक 10 है तो 10 का एक ही गुच्छा फ्यूज है, ठीक है। पॉलीअडल्फस सारे फ्री हैं, ठीक है। तो चलिए, तो गुच्छा बना हुआ है, डायडल्फस 2 9+1 की फॉर्म में। ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पेलरी है, दूसरे में आपने पढ़ा बाइकार्पेलरी है, तीसरा लिलियसी में आपने पढ़ा ट्राइकार्पेलरी है, ठीक है। सीड लेग्यूम, देखिए लेग्यूम होगा, फ्रूट सीड भी होगा, बहुत सारे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। ओवरी सब में सुपीरियर आपने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, सारा क्लियर हो गया आपका। रिवाइज करिएगा जरूर फैमिली को। चलिए, थैंक यू।